यदि आपकी रसोई में हमेशा कुछ न कुछ घटता रहता है, हमेशा एक कमी का माहौल बना रहता है, तंगी आपके घर का पीछा ही नहीं छोड़ती। आपका ही घर है पूरे मोहल्ले में ऐसा जहां से लड़ाइयों की आवाज आती है, झगड़े की आवाज आती है, गरीबी की आवाज आती है। आपके घर में मायूसी छाई रहती है। कमाने वाले बहुत हैं आपके घर में, मनुष्य बहुत है, कमाता कोई नहीं, खाने वाले बहुत है। इसकी वजह से दरिद्रता छाई रहती है। इसे ये घट गया, उसे वो घट गया। सुबह से ही शुरू हो जाती है धन की खींचाखींची। देखो, एक बात मानकर चलो, यदि धन नहीं कमाते हो तुम, या कम कमाते हो, बहुत कम कमाते हो, तुम्हारे परिवार की अवस्था ठीक नहीं है, तो एक समय सभी तुमसे धीरे धीरे किनारा करने लगेंगे। यह सत्य है, इससे मुकर नहीं सकते। तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता भी एक समय तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये जान जाएंगे कि इसके हाथ बहुत खाली है। फिर मेरी मुसीबत में ये क्या खड़ा होगा मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं माता पिता भी अपने धनवान बच्चों को ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सुनकर अजीब जरूर लगता है, परंतु इस कलयुग का सत्य यही है। इसीलिए तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है कि तुम प्रातः सोकर उठो और सर्वप्रथम ये योजना बनाओ कि आज तुम्हें कितना धन कमाना है, और उस पर परिश्रम करो। नहीं जानते हो, किसी से पूछो, कोई उपाय करो, परंतु धन कमाने की राह को खोलो। खुद के लिए ना सही, अपने परिवार के लिए धन कमाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी पत्नी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे किसी चीज के लिए ना तरसे, तुम्हारा जीवन नित्य आगे बढ़े। जिस चीज पर हाथ रखो उस चीज को खरीदने की हिम्मत हो तुम में, तुम्हारा बैंक बैलेंस मजबूत हो, तो ये तुम्हारी अच्छी अवस्था है। और तुम्हारी अच्छी अवस्था कोई ला सकता है तो वो स्वयं तुम ला सकते हो। तो आलस का त्याग करो, मन को सकारात्मक रखो। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही सक्षम हूँ, मैं दक्ष हूँ, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। ऐसी सकारात्मक भाव के साथ नित्य सोकर उठो और अपने काम पर जाओ। मुझसे नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं, मैं बेरोजगार हूँ, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते, पता नहीं कौन सा ग्रह खराब है, परमात्मा कि मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं मनहूस हूँ, मेरे कदम भारी है। इन सारी झूठी बातों से निकल जाओ। थोड़ा सा प्रयत्न करो और एक ज्योतिषीय उपाय देखो। जब जानकारी ना हो ना, जीवन अंधकार में नजर आने लगे, तब ये जो ज्योतिषीय उपाय होती है, ये हमें प्रकाशित करती है। तुम नहीं जानते कुछ, चलो मैं बता रही हूँ। यदि आज इस वीडियो पर तुम आए हो, क्लिक किए हो, यह वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने आया है, तो कहीं ना कहीं यह भी परमात्मा की इच्छा है। ऊपर एक सर्वशक्तिशाली कोई तो बैठे हैं जो हमें संचालित कर रहे हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। जब मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, तब परमात्मा को हम याद करते हैं और वो तुरंत हमें नई राह दिखाते हैं। तो यदि इस वीडियो पर तुम आए हो, तो चलो आज तुम्हारी किस्मत मैं बदलने का प्रयास करती हूँ। जब किचन में हमेशा सामान घट जाए, जब तिजोरी बिल्कुल खाली रहे, बैंक बैलेंस इतना कम हो जिसे देखकर बड़ा डर लगे कि अब कहां से पैसे आएंगे और कहां से क्या चलेगा, जब बाधाएं बाधाएं हो, कंगाली, गरीबी, दुख, तकलीफ तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती हो। देखो, तुम्हारे बर्थ चार्ट में चाहे कोई भी ग्रह बिगड़ा पड़ा हो, किसी ने भी अपनी जगह बदल ली हो, किसी ने भी अपने शत्रु ग्रह के साथ युक्ति बना ली हो, जिसके कारण तुम्हारी अवस्था बदल रही हो, बिगड़ रही हो। देखो, बुद्ध बिगड़ता है ना, तुम्हारी जुबान बिगड़ जाएगी, तुम सबसे उल्टा पुल्टा बात करोगे और रिश्ते खोते चले जाओगे, माता पिता से भी अलग हो जाओगे, पत्नी से भी दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जुबान बिगड़ जाएगी। यह भी तुम्हारी धन की कमी से ही जुड़ा एक समस्या है। यदि घर में लड़ाइयां झगड़े हो रही है कमी की वजह से, यदि बच्चे तुम पर आरोप लगा रहे हैं, पत्नी आरोप लगा रही है, तुम सक्षम नहीं हो, यदि तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, कोई भी पूजा पाठ और उपाय कार्य नहीं कर रहा, तब आज का ये दिव्य उपाय जो घर की महिला करेगी, ना करे तो पुरुष करे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ये ओम नमः शिवाय का जो जप है ना, ये छोटा सा जो मंत्र देख रहे हैं, ये भाग्य को बदल देता है। मेरे कमेंट सेक्शन में तो लिखे ही, अपनी जिह्वा पर रखा करो, चलते फिरते सोते जागते बोला करो।
खाना खाते वक्त भी बोल सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा, केवल इतना किया करो ना। दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, किस्मत जाग जाएगी, हर दुविधा सुविधा में बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तकदीर बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। धन की कमी एक ऐसी कमी है जिससे जीवन मायूस हो जाता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, दुकान जाने की इच्छा खत्म हो जाती है, लगता है पूंजी भी निकल पाएगी कि नहीं, बिजनेस व्यापार बंद करके कहीं जंगल चला जाऊं। इतने मायूस लोगों को मैंने देखा है। ये सब धन की कमी के कारण होती है। चलो घर की महिला जागृत हो जाओ, पुरुष तुम्हारे लिए कमा रहा है तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कुछ उनके लिए करने का। गुरुवार के दिन नाप कर तोल कर बिल्कुल 1.25 किलो अरवा चावल लेकर आओ बाजार से। 1 चम्मच बराबर हल्दी की इस अरवा चावल पर डाल दो। किसी पात्र में चावल को रख देना, कुछ छींटे जल के डालना और हल्दी को खूब प्रेम से चावल पर मलना और संपूर्ण चावल को पीला कर देना। अपने किचन के पिछले भाग पर, यानी जहां से मुख्य द्वार अंदर जाती हो, तुम्हारा किचन जहां समाप्त होता है अंदर की ओर, उस कोने में ऊंचे स्थान पर इस पीले चावल को रख देना। किचन के सबसे भीतरी स्थान, चाहे कोई भी मुख का तुम्हारा किचन हो, एंट्री लेती हो किचन में और किचन जहां अंदर समाप्त होती है, कोना कहते हैं ना जिसे, उस कोने में ऊपर, नीचे मत रख देना जमीन पर, ऊपर इस पीले चावल को रख देना। और प्रत्येक गुरुवार को 1 मुट्ठी चावल इससे ऐसे निकालना। कुछ देखना मत कि चावल कितना बचा है कितना है, 1 मुट्ठी चावल ऐसे निकालना। पीपल के पेड़ पर जाना, ना हो तो बरगद के पेड़ के पास, बर के पेड़ के पास जाना और इसे छींट देना ताकि पंछी इसे खा ले, चींटियां इसे खा ले, कोई कीड़ा मकोड़ा इसे खा ले। ऐसे प्रेम भाव से इसे छींट देना, घर चले आना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट गुरुवार आए, फिर माँ लक्ष्मी का नाम लेना। इससे समझो तुम अपने किचन में बना भोजन लेकर जाती हो। फिर 1 मुट्ठी चावल इसमें से लेकर जाना और फिर खिलाकर आना कुछ जीव को, पीपल या बर के पेड़ के नीचे। देखो एक दाना बचेगा नहीं, चिड़ियां भी आकर खाएगी, खोटा भी इससे लेकर जाएगा, चींटियां भी खाएंगी, कबूतर खाएंगे, कौवा खाएगा। आप इसे डाल कर आना, चावल को छींट कर आना और प्रत्येक गुरुवार ऐसा करना प्रारंभ कर दो जब तक ये संपूर्ण चावल समाप्त ना हो जाए। चावल इतना कम भी मत रखना कि ताकि 2 बार में ही समाप्त हो जाए। बेईमानी मत करना, 1.25 किलो चावल रखना। और 1.25 किलो चावल जब तुम खिला दो ना मुट्ठी के मुट्ठी, फिर देखो तुम्हारी किचन कैसे भरी रहती है, तुम्हारी तिजोरी भरी रहती है। पति पर आने वाले धन से जुड़ी कोई समस्या उन तक नहीं पहुंचेगी। तुम घर में करो एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। माला माल रहिए, गदगद रहिए। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। अमीर बन जाइए आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।